पंचनद्दा सरस्वती अभियंती चा स्रोत सा सरस्वती तू पंचदा सो देशे भवसरिता। पाक पवित्र नदियों का जल ला कर इकट्ठा कर लो पंचामृत, कोई दूध नहीं की जरूरत। इस प्रकार भगवान ने बताया कि जाओ। बोले प्रभु और कुछ बचा? बोला देखो लाख मंदिर चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, बुद्धि नहीं सुधरती। तो कैसे सुधरेगी? बिनु सत्संग विवेक न हुई, इसलिए सत्संग करो। सत्संग करने से मेरे प्रति प्रेम जगता है। रुक्मणी कहती है कि मैंने भगवान को देखा तो नहीं, पर बचपन से अपने गुरु के मुख से सुना, मुझे कब भगवान से प्रेम हो गया। सुतवा गुणान वादिन, कथा सुनकर प्रेम हो गया। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न हुई। शंकर जी कोई तीर्थ नहीं जाते, केवल क्या करते हैं? पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। सकल तारणा की शिक्षा के अधिकारी मेरी शिष्या। चल पार्वती देख विवाह हुआ है, भोग के लिए नहीं, योग के लिए संतान उत्पन्न करना। पहले भगवान की बन जा, सत्याग्रह की कथा होगी। चल कुंभज ऋषि के पास एक बार त्रेता युगमा ही समझ गए। कुंभज सिपाही संग सती तभी श्रीमती पार्वती जी को भी साथ देगा। सती माता कथा सुन, भगवान की हो जा। भगवान से प्रेम जब जगेगा तो संतान भी भगवान जैसी होगी। क्योंकि भोगी का बच्चा भोगी होगा, रोगी का बच्चा रोगी होगा, योगी का बच्चा ही योगी होगा। कार्तिकेय जी जैसा ब्रह्मचारी, गणेश जैसा बुद्धि। ये सत्संग है। सत्संग करते भक्तों की आस्थाएं वहां जाती है, भगवान में तेज आ जाता है। आपके घर में कम लोग आते इसलिए आपका घर सिद्ध नहीं है। इसलिए अतिथि देवो भव, आपके घर में अतिथि आएंगे, आपको पुण्य दे के जाएंगे। इसलिए इसको यज्ञ कहा गया। यज्ञ बाहर ही होगा, ना जाने के सोच में आ जाए भगवान। इस प्रकार भगवान ने ज्ञान दिया, अंतर ध्यान है। और नारद जी को रुको प्रभु रुको, बस एक मिनट। बोले क्या? बड़े बड़े देखो अमिताभ बच्चन अगर आके गऊ घाट में शूटिंग करे तो आपको आश्चर्य होगा कि नहीं, कितना बड़ी मुंबई और हांगकांग छोड़ के वो यहाँ क्यों शूटिंग कर रहा है? तो बड़े बड़े बद्रीनाथ और वृंदावन आदि को छोड़कर आप जो छोटी जगह में प्रकट हो गए, मैं तो आपको सब जगह देखा। बोला देखो जिस स्थान पर तुमने मेरे को ध्यान किया है, ये ओंकारेश्वर माँ की नाभि, यहाँ ने पूर्णा की एक कला विराजमान। और नाभि से जितना सिर होता उतना पैर, इसलिए हम ओंकारेश्वर से जितना मकंटक उतना ही समुद्र। यानी तुम्हारे मन से भेद दूर हो गया। यहाँ ओम के आकार में माता ने परिक्रमा की। कितनी जगह में, एक जब माई की बगिया से आते हो तो कपिल धारा के बीच में आप यहाँ सूरजकुंड जाते हो तो बीच में टापू दिखता है कि नहीं, उस पार नर्मदा जी में। वो क्या लगता है? मानो कुशा जो उगी है, बड़ी बड़ी कुशाएं उगी नर्मदा के किनारे किनारे, मानो माँ योगिनी बनकर तपस्या कर रही। बोलिए नर्मदा मैया जय। पितरों की कन्या, इसलिए नर्मदा किनारे सबसे ज्यादा कुशा उगती। कुछ स्थल ब्रह्मा जी ने यही उज्जैन में यज्ञ किया, कुछ स्थली में पहला तर्पण किया, तो दूसरा ब्रह्मांड घाट में। आगे कथा में बताते हैं। इस प्रकार भगवान ने ज्ञान दिया कि जाओ सभी लोक में लोगों को हरेक नाम हरेक नाम हरेक नाम दे, मानव सेवा का मन बन। और इस प्रकार भगवान अंतर ध्यान हो गए। आगे कथा में श्री सूत जी महाराज से सौनक जी पूछते कि प्रभु अब बताओ, ये तो भगवान ने नारद जी को ज्ञान दिया, पृथ्वी लोक में किसने सृष्टि को किया? नारद जी का वही वचन बताते हैं। सूत जी कहते हैं कि पृथ्वी लोक में अब चलो काशी नगरी की, काशी नाम की नगरी, जहाँ एक ब्राह्मण है सता, अत्यंत गरीब दरिद्र है, झूठे ही नैना झूठ चबेरा, रोज झूठ बोल बोल कर भिक्षा मांगता, पर कभी ना तो भगवान को भोग लगाता। गीता भगवान कहते अकेले खाने वाला चोर है, थोड़ा सा तो भोग लगा दे मुझे, मेरे नाम से लेता है। पर जिस घर में कुल में पुत्र नालायक होता है, वो कुल के पूर्वजों को नरक में गिराता। उसका श्राप पूर्वजों को जाता है कि उन्होंने धर्मात्मा पुत्र क्यों नहीं पैदा किया। जिस राज्य में कोई अपराधी होता है तो उसका दोष राजा को जाता है। जिस गांव में बाल पड़ता है उसमें भी श्राप लगता है कि उसने वर्षा क्यों नहीं की, ताकि उसे अधर्म करना पड़ा। तो काशी के राजा है भगवान विश्वनाथ। बोला ये पाप करेगा तो दोष मुझे लगा, इसलिए बूढ़ा ब्राह्मण बनकर तुझको दर्श दिया। बोलेगा भोगो ब्राह्मण क्षणम दुष्ट। सन्यासी को क्यों कह रहा है कि क्षणम दुष्ट? क्योंकि साधु सन्यासियों को किसी के घर में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ी देर, क्षणिक रुकना, ज्यादा देर नहीं। सन्यासी आजकल तो डेरा जमाए जाते हैं। उसने देखा कि ये बाबा आज तक मेरे को दिखा नहीं, जो दंडी स्वामी। बोला आप कौन? बोला कौन छोड़ो, ज्ञान की बात करो। 4 मिले 24 मिले 20 रहे पत जो 4 मिले यानी आगे 24 मिले।
4 मिले 64 खिल, 32 दांत आपके 32 संत, 64 खिल गए जैसे कमल, प्रसन्न हो गए। 4 अपने आंखें 4 मिलते, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां हमारे 10 सामने। संतन से संतन मिले 20 से 60 करोड़, 30 करोड़ रोम एक व्यक्ति में, प्रसन्न होकर खत्म हो गया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज ज्ञान देने वाला कोई संत आया, बोला महाराज मुझे चेला बना लो। बड़ा दुखी हूँ, आज किसी ने पहली बार मुझे बताया कि ब्राह्मण योनि में भी तुम, मनुष्य में दिव्य योनि ब्राह्मण को, परंतु कभी भगवान का नाम नहीं लेते। बोले अज्ञानी हूँ, परिवार बड़ा है, कोई सहारा नहीं है, आप मुझे ज्ञान दो, मुझे चेला बना लो। उसी समय गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले जाओ आज से तुम ब्राह्मण। लक्ष्मी ने श्राप दिया कि तुम दरिद्र रहोगे, पर मैं वचन देता हूँ लक्ष्मी को स्वयं आना पड़ेगा तुम्हारे। आज से सत्यनारायण भगवान को पकड़ दो, जहाँ सुमति थे संपत्ति नाना लक्ष्मी को आना पड़ेगा। और उसी दिन से ब्राह्मणों ने पृथ्वी लोक में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना शुरू कर दी। अब वो ब्राह्मण सोचता है कि वो बता के तो चले गया वो बाबा, परंतु बड़े बड़े राजा महाराजा यज्ञ कराते हैं, मैं गरीब कैसे यज्ञ करूंगा। जिस समय हम मन में संकल्प करते हैं कि पुराण करना, बड़े बड़े कार्य करना आसान है, पर छोटी छोटी कथा में विघ्न आते हैं, कई साल लग जाते हैं। और जब होती है तो उसे भगवान की इच्छा मानो। आज लक्ष्मी ने सोची कि देखो इस ब्राह्मण के यहाँ भगवान कथा होगी। स्वर्ग में देवता सोचते कि हमारे स्वर्ग में दुर्लभ है, पृथ्वी लोक में इस बंदे के यहाँ भगवान कथा होगी, उसको इतनी खुशी दे दो ताकि ये प्रसन्न होता है। जैसे मंत्री मिनिस्टर आते तो पहले से उनके लोग आपका व्यवस्था देखने लगते हैं कि कोई कमी तो नहीं। लक्ष्मी का निहाल कर दिया, इतनी भिक्षा मिली, उसी भिक्षा से उसने भगवान का पूजन किया। भगवान प्रसन्न हुए, घर में गुरु मंत्र वेद मंत्र का जाप हुआ, देव हवन होने से भूत प्रेत नेगेटिव चीजें चलेगी। जंगल में चींटी आएगी कब, जब शक्कर गिरेगी पर शेर नहीं आएगा, और जब हिरण बना होगा तो चींटी नहीं आएगी। जिस घर में भगवान का नाम होगा तो बुरी चीज नहीं आएगी, जिसके घर में बुरी चीज होंगी उसके यहाँ भगवान नहीं आएगी। प्रेम गली अति शास्त्री जाम में दोनों समझ। इस प्रकार उस पर भगवत कृपा हुई, उसने व्रत कर लिया कि जीवन भर भगवान को नहीं छोड़ूंगा। एक दिन की बात है, गर्मी का समय, वैशाख की पूर्णिमा, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णार्थम पूर्णमुदच्यते। बुद्ध जयंती के दिन उसने भगवान की गोधरी बेला में पूजन का बड़ा फल इसी समय, इसलिए गोधरी बेला के लिए रुके थे। सत्यनारायण भगवान की पूजा गोधरी बेला में होती है। श्राद्ध का समय है तो तब बेला 11 बजे से 2 के बीच में। कई लोग कहते पंडित जी रिश्तेदारों को खिलाना है, सुबह से करा दो। नरक में जाते हैं पितर और श्राद्ध देते, क्योंकि उनकी कुतब बेला 11 बजे से। रिश्तेदार ज्यादा जरूरी, पितर जिसके कारण से पूरा समाज खा रहा उसके लिए टाइम नहीं। आगे कथा में उसने संध्या काल के समय भगवान का पूजन किया। अत्यंत गर्मी समय था, धर्म को जानते हो वो लकड़ा रस होता है, ब्राह्मण देवते हमें जल पीना चाहिए। तो उसने सोचा कि जहाँ पर कभी सुदामा की झोपड़ी थी, आज इतनी बड़ी हवेली, जाकर देखूं तो कथा चल रही है। जीवन में अनेक भिक्षा मांगा, काशी में मांगा, पर आज पहली बार सत्संग में गया। बिनु सत्संग विवेक न होई पर राम कृपा बिनु सुलभ न सुलभ। कथा सुना, उसने जाना कि भगवान की पूजा करने से ये फल मिलता है, मुझे भी ज्ञान दो। उसने उस ब्राह्मण को गुरु बना लिया। दूसरा गुरु मंत्र उसे मिला, उस मंत्र का जाप करता और आज सोचा सिर में लकड़ी रखकर जो गिर जाएगा उसी से भगवान का पूजन करूंगा। आज उसके कदम ऐसे बढ़े जहाँ से उसी कभी उम्मीद नहीं रहती थी, आज उसकी लकड़ी टूटी, उसने उसी से पूजन किया और भगवान की कृपा हो गई, धन संपत्ति से युक्त हो गया। आगे कथा में सूची कह रहे हैं इस प्रकार को लकड़हारा ने जीवन भर भगवान का पूजन। उसका फल क्या हुआ? इस जन्म में उसने मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की पटैया की पूजा करके चरणामृत को पिया। भगवान ऋणी हो गए नर्मदा मैया की कृपा से। वही सतानंदन का ब्राह्मण अगले त्रेता युग में के बाद द्वापर युग में सुदामा बने, और नर्मदा के उत्तर तट में महाकालेश्वर में श्री कृष्ण के मित्र बने, और नर्मदा के किनारे किनारे द्वारिकाधीश की शरण में गए। जिस द्वारिकाधीश के चरणामृत को दुनिया तरसती है, वो द्वारिकाधीश उस ब्राह्मण के चरण पीवा है, पिछले जन्म का ऋण है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा हर के करुणा वही हुई, पानी परात को छूयो नहीं। देखो भगवान इतने ऋणी होते, जन्म में तो दिया, अगले जन्म तक की सोच लिया। एक बार मेरी ओर कदम बढ़ाकर देख, मैं दौड़ा हजारों पैरों से न हुआ। सहज सिर का फरूका, सहज चाकचो, सहज पासा वो सबको धरती के नीचे भी हो, धरती से 10 उंगल ऊपर भी, कण में भी आ गया। इसलिए विष्णु आगे
उसी ब्राह्मण में से लकड़हारा पर रखो। आगे कथा आती है अब अगले अध्याय में। चलिए कहाँ चले, नर्मदा के कौन से तट में? दक्षिण तट में उल्का मुख नाम के राजा का। और मैं भी यही चाहती हूँ कि लोग मेरे प्रभु से दूर रहे। तो चल ले भैया, ये दवाई खा ले, चल कोर्ट कचहरी में वकील को दे दे, माया कहती। और आज वो मोहित होकर कहाँ चला था? रत्न शास्त्र नाम के नगर। यहाँ पर एक राजा चंद्रचूड़, उनके नगर में व्यापार करने अचानक पहुंच जाता। राजा के महल से 9 लाख हार चोरी हो जाता। और राजा के महल से जब हार चोरी होता तो राजा के सैनिकों को आदेश है या तो हार का पता लगाओ, नहीं तो सभी को प्राण दंड दिया जाएगा। स्कंद पुराण में यह कथा, पद्म पुराण में भी सत्यनारायण कथा। वो दुखी होकर जब पता नहीं लगाए तो नर्मदा किनारे शरीर की आग में पहुंच जाता है। या तो प्राण दे देंगे। तो एक धर्मशाला में वो दोनों ससुर जमाता सोए। अब ये जमाता कहाँ से? कांचन नाम के नगर, कलकत्ता से ये बड़ी पहुंची। व्यापार करने ससुर के साथ जाता, अनाथ है इसलिए उसको योग्य दान कर रख दिया। अब वो जो इस धर्मशाला में पहुंचे हैं तो चोरों ने भ्रमित होकर कि पकड़ा न जाए, उसी धर्मशाला में उस धन को उनके पास छोड़ दिया कि बात ही आके ले चलेंगे। और भाग गए। 2 चोरों को आते देखा कंबल ओढ़कर, सैनिक आए देखा धन को, वहां देखा तो नहीं, चोर समझ गया, बंधन से बांध दिया। ब्रह्मादि देवाश रस्सी को भी सर्प को रस्सी समझ लेती है, भ्रमित करती। अब देखो वो वहां जाते अपने पक्ष में जो बोलते, कोई उनकी बात को सुनता ही नहीं। समझ विपरीत जो है, कोई आपकी बात सुने नहीं रहा। उन्हें महान कारागार में डाल दिया, उनका धन भी छीन लिया। एक टाइम भोजन मिलता। यहाँ गांव में भयंकर अकाल पड़ा। जिस गांव में धर्म नहीं होते, जिस कुल में धर्म नहीं होते, उस कुल को नष्ट होने में भी टाइम नहीं लगता। अकाल पड़ने से गांव में हाहाकार मच गया, उपद्रव तत्व आ गए, पूरा धन खींच कर ले गए। माँ बेटी क्या करती? आज भिक्षा मांगने की नौबत आ गई, घर घर भटक गए। अब वो कन्या महाराजपुर की, उसको पता चला कि मंडला में देवदरा में आदरणीय गोविंद जी के यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है, तो वहाँ कल भंडारा में भोजन मिलेगा, तो वहीं चलूंगा। गाँव में तो वहीं नहीं मिली, गोदरी बेला की कथा है। तो वो भोजन के लोग से वहां आती और कथा सुनती है। और देर रात को घर जाती है तो माँ कहती, बेटी एक पतिव्रता स्त्री, एक पिता के अधीन कन्या कहता है, और एक माता संस्कार कहता है कि अकेले नहीं जाना। तो अकेले कहाँ रही रात इतनी देर? कन्या की आंखों में आंसू आ गए। माँ ये प्रसाद है, ये साक्षी है, बात है वो मना साक्षी। मेरी बात में विश्वास कर, मैं सत्यनारायण भगवान के पूजन के कारण से देर हुई, ये प्रसाद देख। माँ की आंखों में आंसू आ गया। जिस कन्या के लिए हमने तप किया, उसी के मुख से हमने भगवान का नाम सुना, बोला वो हमारे जीवन में जो कष्ट है इसी का। उसने भगवान से बोला, प्रभु जब जिस घर से लाखों लोग भोजन करते थे, राजा परीक्षित 7 द्वीप में राजा था, कोई इसी नहीं आया। आज एक नगोर से है तो प्रभु का प्रसिद्ध चमन अंगिरा सभी आए। आज वो त्यागी है तो भगवान देखो भिक्षा के धन से प्रसन्न हो गए। स्वप्न में राजा को दर्शन दिए कि देखो मैं पतिव्रता स्त्री पे अधीन हूँ, यत्र नायस्तु पूज्यम। उन्हें छोड़ दो। वो राजा ने देव आज्ञा का पालन किया, उन्हें जितना धन दिया उससे दोगुना दिया। राजा को प्रणाम करके शूरपाणेश्वर नाम के क्षेत्र में अपनी नाव के पास आ गए। बोलिए नर्मदा मैया जय। श्री स्कंद पुराण अंतर्गत रेवा खंडे, यहाँ भी रेवा खंडे बोला जाता है, तब सत्य भगवान प्रसन्न होते हैं। तृतीयोध्याय संपूर्ण। अब देखो चौथा अध्याय। जैसे नदी के पास आया, भगवान कहते हैं ये जन्म जन्मांतर का मेरा भक्त है, कहूँ जन्म समर्जित है, पर एक लोभ के कारण से ये पुनः जन्म लेता है। आज इसको अब मुक्ति देना चाहिए। भगवान दंडी स्वामी का रूप धारण करके निर्जन स्थान में पहुंच गया। बोला साधु आप कौन है? बोले मैं संत हूं। तेरी नाव में क्या है व्यापार? उसने यहाँ वहां देखा, ये शूरपाणेश्वर है, यहाँ पर चोर डाकू भीड़ों का आतंक है। एक बार अर्जुन को भी लूट लिया गया था, 16,100। शिव जी का श्राप है, कहीं ये डाकू तो नहीं मेरे धन के बारे में। बोले आप साधु संतों के पास से क्या मतलब, काम की बात करो, मैं तो धनिया मसालों का व्यापारी हूँ, मेरी नाव में क्या होगा? भगवान कहे तेरी सरस्वती ही सत्य हो, मैं ही गलत। नर्मदा तीरम तपन को याद बैठ गए। जब साधु ने नृत्य किया करके अपनी नाव को देखा जो जल धन के भार में डूबी थी, आज ऊपर तैर रही है। सोचा मेरे मुख से जो असत्य निकला ये उन्हीं दंडी का स्वामी का श्राप है, क्षमा याचना करने लगा। भगवान कहते मेरी बात ध्यान से सुन, अब मैं तुझे ज्ञान दूंगा। बोले क्या?
जब एक बार किसी भगवान का नाम बार बार जपते हैं तो वो नाम सिद्ध हो जाता है। तो बार बार सत्य बोलता है, इसलिए नहीं असत्य संपादक कुंजा तुझे कष्ट। दिन भर में सरस्वती एक बार सत्य बोलती, इसलिए हमेशा अच्छा बोलो। जिस स्थान पर तूने झूठ बोला है, इसी स्थान पर वामन भगवान ने राजा बलि के 100 यज्ञ को सिद्ध किया। यही तपोभूमि है। उसने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, माया से मोहित हूँ। जीवन में एक बार सत्संग किया हूँ राजा कुल का मुख्य यज्ञ में। मैंने जाना कि जब आपकी माया मोहित करती है तो नारद सारा शेष महेश भी आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान शंकर स्तुति है, इसलिए विष्णु जी स्तुति से प्रसन्न हुए, और विष्णु जी जल है, इसलिए शंकर जी जल से प्रसन्न होते हैं। आज प्रसन्न हुए, अभीष्ट वरदान दिया, अपनी नाव को संभाल कर नाव के किनारे किनारे आ गया। पत्नी को खबर पहुंची कि पति आ गए, तो पति धर्म को निभाते उसने भगवान को प्रणाम किया, प्रसाद रखकर बोली, देवी बेटी तू भी प्रसाद खाकर कृषि गाना, परंतु कन्या ने प्रसाद को नहीं छोड़ दिया। प्रसाद प्राप्त होता है प्रभु साक्षात दर्शनम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्यापी विनाशनम विष्णु चरणोरकम कृत्वा पुनर्जन्म न देते। यहाँ देवता ने बोले, आज हम भूखे रह गए, इस कन्या ने हमें भोग नहीं लगाया, हम भगवान के प्रसाद से वंचित हो गए, इसका अधिकार सिद्ध न हो। देवताओं ने भगवान को अदृश्य कर दिया। हाहाकार मच गया, आकाशवाणी हुई। साधु ने क्षमा याचना करी कि हम माया से मोहित हैं, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं यहीं पर भगवान का जीवन का पूजन करूंगा। साधु ने अपने परिवार को पाया। उसी दिन से उस बनिए ने जीवन भर भगवान का पूजन किया। और अगले जन्म में वो राजा कौन हुआ, यहाँ से कथा आती ओमकारेश्वर से। इस कथा को जरूर सुनिए, रामायण जी की ओर चलते। वही साधु बनिया अगले मनवंतर में राम जी के पूर्वज मोरध्वज नाम के राजा बने। ये मोरध्वज राजा का राजधानी कौन सी है? जब हम ओमकारेश्वर के लिए कौन सा स्टेशन पड़ता? मोर टका। वहीं पर इनका शासन था, नर्मदा किनारे। अपनी यात्रा को अचानक पुत्र के बाईं आंख से आंसू आता। जैसे शरीर लेकर आए, भगवान ने कहा फेंक दे इसको, नहीं लेना, हमारा शेर नहीं खाएगा। बोला क्यों? तेरे बेटे ने रो दिया, अभी अशुद्ध हो गया। पुत्र की आत्मा कही कि रुकिए अतिथि देव, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्या? आपने मेरा दाहिना अंग मांगा है, और दाहिना अंग में आपका अधिकार है। दाहिना अंग रोया नहीं है, ये बाम अंग मेरी माँ का है, ये बाई आंख रोई, इसलिए प्रसाद को ग्रहण करो। अर्जुन का अहंकार हुआ। भगवान बोले, हे राजन वरदान मांगो। बोले प्रभु अगर देना है तो हमारे प्राण ले लो, या हमारी संतान नहीं तो क्या करेंगे जीकर? भगवान बोले आवाज दो अपने बच्चे को। बोले अब क्या आवाज दूं, वो तो छोड़कर चला गया। बोले आवाज तो दो, इधर आओ। बालक दौड़ कर आया, पिताजी। राजा कहते हैं कि प्रभु बच्चन तो ऐसा कलयुग में किसी की भी परीक्षा न लेना, अन्यथा धर्म से विश्वास उड़ जाएगा, और किसी की ऐसे दिन वही साधु बनिया मोरध्वज नाम के राजा बने, और ओमकारेश्वर के पास मोर टका नाम के स्थान में अपने पुत्र को भगवान को देखकर आगे अब अंतिम अध्याय की कथा आती है। पुराने समय में एक राजा था, जंगल गया। मार्कंडेय पुराण में राजा सूरज की कथा आती है, जिन्हें जो डाकुओं ने लूट लिया। उससे अपने परिवार से बड़ा मोह है, जीवन भर पाप कमाया, आज जंगल गया शिकार करने, वटवृक्ष के नीचे आके बैठ गया। गीता में भगवान कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूं, बट क्यों नहीं? क्योंकि बट शिव जी है, उनकी जटाएं है। तो शिव जी अहिंसा के पुजारी है। राजा ने हिंसा की, बैठा बुद्धि भ्रष्ट हो गई, देखा अच्छी वर्षा के लिए गुहा लगाकर पूजा कर रहे। मैं इतना बड़ा राजा, इन छोटे लोगों के बीच में कथा सुनूंगा तो क्या कहेंगे? मैं तो नहीं जाता। सभी ने प्रसाद दिया, उसने वहीं छोड़ दिया। पद्म पुराण में लिखा है कि उस वृक्ष में भूत प्रेतों का निवास था। उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया, शिव लोक को चले गए। प्रभु साक्षात दर्शन। राजा का अभिमान दूर करने के लिए जैसे नगर में आया, जिनको अपना समझता था वो सब शत्रुओं के अधीन हो गए। विंध्याचल के डाकुओं ने उसके राज्य को, ये असम का राजा, असम के राजा है, और विंध्याचल के डाकुओं ने, मलेच्छों ने इसको नगरी को लूट लिया। राजा दुखी होकर वही जाता है कि देखो जहाँ प्रेम नहीं वहाँ जाने में कल्याण नहीं। और ग्वाल वाल संग राजा वन में भक्ति करी। उन्हीं से कहता भैया अब मेरे पास अपना कुछ नहीं, राजा सभी वर्णों का भाई, इसलिए मेरे निमित्त आप यज्ञ कराओ। और इस प्रकार सभी ग्वाल गणों ने कंदमूल फल से भगवान का पूजन किया।
कहने का मतलब क्या, इतना बड़ा राजा था, भगवान का फनी हुई और आज भगवान के अंदर मूल से प्रकट हो गए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्तया प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल सच्चे भाव से मुझे अर्पण करो तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। आज राजा ने बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। वही मनु महाराज आने बनवी के पहले मनु महाराज जिनकी कथा चल रही है मार्कंडेय जी के साथ, कला काल में ये शिवलोक हो जाएंगे। तो कहते हैं कि जिनके घर में पहले अध्याय का बूढ़ा ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा बना, साधु बनिया जो है मोरत ध्वज नाम के राजा बने, पुलकामुख नाम के राजा दशरथ बने, पुत्र की आदि देह भगवान को अर्पण करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और वो जो ग्वालगण थे वो सभी भगवान के ब्रजमंडल में सखा बने। ऐसी मां की महिमा। चलिए सत्कार भगवान की कथा का पुण्य। तो कहते हैं कि जिनके घर में शालिग्राम शिला, गंगा जल और जो नित्य शंख और शालिग्राम शिला को तुलसी दल अर्पण करता है उससे कोटि यज्ञ का फल मिलता है। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं संकीर्णं सर्वभक्तेष्टं सिद्धिदं माधवं लक्ष्मीनारायणं विष्णुं। का नाम विष्णुदास नाम का भील। राजा चंद्रचूड़ केदार खंड के मणिपुर मिजोरम का राजा था और सदंद को उसने गुरु बनाया है। राजभ्रष्ट होने की बात जब कही तो सदानंद ने सदान से मलेच्छ की तो दुर्गा जी ने तलवार दी थी और उसी से मलेच्छ दस्युओं को मारकर राज्य प्राप्त किया विंध्यवासिनी मैया के पास से। इन्होंने भी नर्मदा किनारे यज्ञ किया। वणिक के दमान का नाम है शंखपति। तो इस प्रकार लक्ष्मी के 4 पुत्र है। कोई कहता लक्ष्मी के पुत्र नहीं है, पर लक्ष्मी के 4 माता। धर्म में ही लक्ष्मी खर्च करते। दूसरा है यज्ञ, यज्ञ से भी लक्ष्मी आती है। तीसरा राजा भी लक्ष्मी का पुत्र है, लक्ष्मी पुत्र। और चौथा चोर, ये भी लक्ष्मी में पुत्र। ये सभी को लक्ष्मी बड़ी प्रिय है अपनी माता। चोर को भी हर समय लक्ष्मी की प्रेम रहता है। ये भविष्य पुराण में लिखा। अर्थात ये हर समय ये चारों लोग कौन धर्म भी चाहता कि कोई लक्ष्मी खर्च करे और मैं धर्म हो। राजा भी चाहता यज्ञ भी बिना धन के नहीं होता, इसलिए जो यजमान है राजा का रूप। और चोर भी हर समय इसी कामना से रहता। ये चारों को लक्ष्मी की ही तलाश है। धर्म क्या है? ब्राह्मण अतिथियों को दिया गया दान धर्म। यज्ञ क्या है? स्वाहा व स्वधा के द्वारा जो देव और पुत्र यज्ञ किया जाता है, इसमें भी धन की इच्छा है। राजा कौन है? इनको भी लक्ष्मी की इच्छा है। और चोर धर्म का यज्ञ को नष्ट करने वाला चोर है किसी न किसी रूप में। इसलिए ये चारों किसी न किसी रूप में लक्ष्मी के साथ। जी बड़े बेटे को ज्यादा चाहते हैं। बड़ा पुत्र आत्मज होता है, इसलिए आत्मज। इसलिए लक्ष्मी भी यह चाहती है, यह है धर्म। जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, नारायण है वहाँ धर्म है। जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी है स्थिर रूप में। कलावती जो नाम की कन्या है, सीलपाद नाम के ब्राह्मण के घर में से 5 असरथियां लेके आई थी। जो वो कन्या ने जो कथा कराई थी तो उसमें लिखा है कि सीलपाद नाम का जो ब्राह्मण है उसके यहाँ मांगने गई कि मुझे 5 असरथियां पर दे दो। मेरे पिता भी नहीं है, मेरे पति भी नहीं है, हम बात को लौटा देंगे। तब कथा कराई तो सीलपाद क्या कहता है कि हे देवी, तुम्हारे पिता ने जब मैं गरीब था तो मुझे 5 असरथियां देकर मेरे इस व्यापार को आगे बढ़ाया, इसलिए मैं तुम्हें उधार नहीं देता, ये मेरा ऋण है। ले जाओ देवी, और चाहिए तो और ले जाओ, जिसे वापिस कर रहा हूँ। देखो धर्म करने से लक्ष्मी बढ़ती, भगवान खुद ही व्यवस्था कर देते हैं। कहते हैं अमरकंटक पर्वत पर की परिक्रमा की जाती है। यहाँ अमरकंटक भगवान विराजमान है। आप लोग सभी परिक्रमा करते हुए और हमारे यजमान अच्छा शस्त्र बांधते हुए जाएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की आरती तैयारी। और मंडला से आए हुए सज्जनगण, मेरे गांव के वासी, मेरे समीपस्थ नज़दीकी रिश्तेदार,
संबंधी परिवारजन जितने भी यहाँ उपस्थित हुए, आपने भगवान की कथा महाराज श्री के मुखारबिंद से इतने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप परम धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपका ऋणी हूँ। आप लोगों ने भगवान की कथा श्रवण कर मुझे कृतार्थ किया। जो कि राम के प्रेम तुला में तुले, वे और के प्रेम तुले न तुले। धुलते सत्संग तरंग में जो के मार्ग में डोल चुके, वे कर्म के मार्ग डुले न डुले। और खुली भीतर से जिनकी आंखें, तो ये बाहरी नेत्र खुले न खुले। महाराज श्री अंदर के ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं। और एक बात और है भैया, ज्यादा समय न लेते हुए, ये बिल्कुल सत्य है कि जिन लोगों ने बहुत सारा धन जोड़ रखा है, उनको धनी मत मानो। कबीरदास जी तो कहते हैं कि कबीरा इस संसार में धनवंता नहीं हुए, तो धनवंता को जानिए जाके राम नाम किए हुए, जिसके हृदय में राम नाम है। तो बात वही है कि जिन बहु कहीं संपत्ति जोड़ी रखी, उनको कहिए न धनी न धनी। और जिन बहु कहीं मान गुमान कियो, उनको कहिए न गुनी न गुनी। जिनकी नहीं नारी पतिव्रत है, उनको कहिए न जनी न जनी। वो जिनकी न बनी रघुनंदन से, उनकी कबहू न बनी न बनी। अरे जिसकी भगवान से नहीं बनी, उसकी कभी किसी से नहीं बन सकती। आज आपकी भगवान से बन गई है, कितनी अच्छी बात है। सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और जय जयकार लगाएं नर्मदा जी की जय हो। जितनी जोर से हम जय जयकार लगाते हैं, हम भी जय के भागीदार हो जाते हैं। हमको भी हर पल हर डगर डगर में विजय प्राप्त होती है। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदे हर हर। आइए सब मिलकर मौज मस्ती के साथ जगदम्बा पराम्बा नर्मदा जी की आरती करते हैं।
गंगा राधे मगन भई गंगा गंगा कलु से कली पार उसी गंगा गंगा सरस वाली आरती गंगा गंगा स्मरण से होत मोह गंगा शरण से होत मोह गंगा हरे भक्ति चरण छवि जीवन वाली आरती बोलिए सोमनाथ भगवान जय। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जाता रोदादवायुष्य प्राणस्य सोमनाथ महादेव भोलिया करो तुम्हारी से जटा में बसे मात गंगे अदिति को पावन करती। सोमनाथ महादेव भोलिया करो तुम्हारी से जटा में बसे मात गंगे अदिति को पावन करती। पार्वती के पति बोलिया फूल ब्रह्म के पति अमृत जपे जपी आरती रोज उतरती। हर 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 महादेव बोलिए हर 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 महादेव हर 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 महादेव बोलिए हर 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 महादेव। गोपाल के तुम महाकाल बोलिए महाकालेश्वर भगवान काल कंठ में सुंदर
हर हर महादेव हर 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 महादेव
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंतम भवम भवानी नमो नर्मदा भवभीतिहरा नमो शर्मिलाय Bye.